इंडिया में जब पूरे साल इतनी धूप पड़ती है तो भी 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है? कभी सोचा है? हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और वेलकम टू माय चैनल। विटामिन डी हमारी बॉडी का कैल्शियम गेट कीपर होता है। ये कैल्शियम को बोन्स तक लेके जाता है, मसल्स तक पहुंचाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को शील्ड देता है, मूड को, हार्मोन्स को, मेटाबॉलिज्म को, सबको सपोर्ट करता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल्स में पेन होने लगता है और एनर्जी भी लो हो जाती है। लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा डिफिशियंसी क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है मॉडर्न लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन एंड स्किन कलर। हम घर के अंदर ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें सनलाइट में जाना पसंद ही नहीं है। ये हमारी आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल हो चुकी है। और इंडियन स्किन टोन जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है मोस्टली, तो इसमें मेलानिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें फेयर स्किन जो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है उनके कंपैरिजन में। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं उनसे हमें 4 से 5 गुना ज्यादा धूप चाहिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस हो सके और उसका एक्टिवेशन हो सके। फिर भी लोग सोचते हैं कि 5 मिनट छत पे जाके धूप ले ली या नीचे जाके 5 मिनट की धूप ले ली काफी है और अब तो विटामिन डी बन ही जाएगा हमारी बॉडी में। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी इज डिफरेंट, क्योंकि विटामिन डी को बनने के लिए 5 मिनट की धूप काफी नहीं है हमारे ब्राउन स्किन टोन पे स्पेशली। इसमें हमें कम से कम 15 मिनट तो खड़े ही रहना पड़ेगा धूप में, तब जाके हमें कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब होगी एंड विटामिन डी के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। अब विटामिन डी कम होने के कोई कोई सिम्टम्स भी तो हो सकते हैं, जैसे कि हड्डी और जॉइंट्स में पेन रहना, मसल कमजोर होना, वीकनेस होना, थकान होना, मूड चिड़चिड़ा रहना, बिना बात के इरिटेशन होना, हर किसी से चिड़चिड़पन होना और बिना किसी डर या बिना किसी रीजन के घबराहट होना या एंजाइटी होना। और सबसे बड़ा रीजन तो आप खुद भी जानते हैं, हेयर फॉल होना, एक इम्यूनिटी होना, मतलब कि खांसी, सर्दी, जुकाम बार बार होना और अगर हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होना, और स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब कि नींद सही से नहीं आना। अगर इसमें से 2 से 3 सिम्टम्स भी आपको हो रहे हैं साथ में, तो ये विटामिन डी की कमी के कुछ साइंस हो सकते हैं। और विटामिन डी हमारी बॉडी में तब बनता है जब हम सन एक्सपोजर एक सफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं। 5 मिनट नहीं, कम से कम 10 से 20 मिनट का हमारा एक रेंज होना चाहिए, तब लेते हैं। स्किन कवर्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फेस की, हाथ की, पैर की स्किन खुली होनी चाहिए। ये नहीं आप ग्लव्स पहन के, सॉक्स पहन के जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फेस पे, हाथ पे, पैर पे सनस्क्रीन नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो सनलाइट की रेज होती हैं उसको रोकता है, तो वो हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो पाती हैं। खाने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली सफिशिएंट नहीं होता है। सबसे बेस्ट एंड नेचुरल एंड प्राइमरी जो सोर्स है वो सनलाइट ही होता है। बट उसके अलावा अगर खाने में अगर हम देखें तो दूध है, एग है, फिश है, मशरूम है और देसी घी, इससे हमें विटामिन डी मिलता है बॉडी में। तो इसलिए विटामिन डी को एक्टिवली प्रोड्यूस करने के लिए हमें हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो धूप लेनी चाहिए, वो भी 15 से 20 मिनट की। उसके बाद हमें खाने में ये चीज़ इन्वॉल्व करनी चाहिए जिससे विटामिन डी मिल रहा है हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फैट सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो विटामिन डी को ट्रैप कर लेते हैं, लाइक स्टोर कर लेते हैं। तो वो ना इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता है जहाँ उसे काम करना है। तो जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो ये फैट सेल्स इतना ट्रैप नहीं करते हैं उसको। एंड इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी गट हेल्थ, हमारा लिवर हेल्थ और हमारी किडनी हेल्थ, ये तीनों सही होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा विटामिन डी होता है वो हमारा चेन फॉर्म में बनता है बॉडी में। हमारा शुरू होता है गट से, मतलब पेट से शुरू होता है, लिवर में जाता है, किडनी में जाता है। पेट से जो शुरू होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, फिर वो लिवर में जाएगा, वहां से थोड़ा सा फॉर्म चेंज होगा, देन किडनी में जाएगा, वहां पे जाके वो एक्टिव फॉर्म बनता है। एंड जो एक्टिव फॉर्म होता है वो विटामिन डी 3 के फॉर्म में होता है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी खराब हो रहा है तो आपका विटामिन डी एक्टिवली नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, इनएक्टिव ही रहेगा, बॉडी में कोई यूज नहीं होगा। तो तीनों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो ब्लाइंडली जाके खरीद के ना खा लें। इसका एक टेस्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और इसको 25 OH-D भी बोलते हैं। इससे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल्स पता चलते हैं विटामिन डी के कितने हैं बॉडी में, जिससे आइडिया लग जाता है कम है या नॉर्मल है, या ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार अपने आसपास किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाके एक बार टेस्ट करवा लें।
और सप्लीमेंट्स उसके अकॉर्डिंग लिखवा लें। और नेचुरल अगर खाएंगे तो वो बेहतर है, सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे वो बेहतर है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और हमेशा स्माइल करते रहें। बाय।